Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी है धनु नाम के एक छोटे लड़के की और उसके सफर के साथ साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसे हम मौसमी पलायन कहते हैं, उसकी असलियत क्या होती है। सोचिए, एक त्योहार, एक लंबा सफर और एक बहुत ही मुश्किल फैसला। ये तीनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं? चलिए इसी भावनात्मक कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो खुशी के एक पल से शुरू होती है, लेकिन एक लंबी और मुश्किल यात्रा की तरफ ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है धनु के गांव से। माहौल कैसा है? दशहरे का त्योहार है और चारों तरफ जोर शोर से जश्न मनाया जा रहा है। चारों तरफ त्योहार की रौनक है, आवाजें हैं, पकवानों की महक है, रिश्तेदार आए हुए हैं, पूरा परिवार एक साथ है, सब मिलकर त्योहार मना रहे हैं। मतलब अपनेपन और घर की एक बहुत ही अबूढ़ सी तस्वीर है। लेकिन शाम होते होते ना, ये सारी खुशी एक उदासी में बदलने लगती है। त्योहार का शोर थम जाता है और उसकी जगह ले लेती है जाने की तैयारी की चिंता। अचानक से घर में एक खामोशी सी छा जाती है। और ठीक इसी मोड़ पे कहानी में एंट्री होती है मुकादम की। ये एक बहुत ही जरूरी किरदार है, एक ऐसा शख्स जो इन परिवारों के अगले 6 महीनों का भविष्य तय करने वाला है। और बस यहीं से पलायन की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों धनु जैसे परिवारों को अपना घर, अपना प्यारा सा गांव छोड़कर जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? चलिए इसके पीछे जो आर्थिक वजह हैं उनको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इस पूरे पलायन के चक्र की जो जड़ है ना, वो बहुत सीधी सी है। सूखी जमीन और खाली हाथ। जब गांव में 6 महीने तक बारिश नहीं होती, खेतों में कोई काम नहीं होता, तो कमाई का कोई जरिया भी नहीं बचता। ऐसे में घर छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होता। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि भारत के कई ग्रामीण इलाकों की यही हकीकत है। तो ये मुकादम कौन है? असल में ये सिर्फ एक एजेंट नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम का सेंटर है। वो जरूरत के समय गांव वालों को कर्ज देता है और फिर उसी कर्ज को चुकाने के लिए काम भी देता है। और इसी से एक ऐसा चक्कर शुरू होता है जिससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये उस आर्थिक जाल को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है जिसमें ये परिवार फंसे हुए हैं। देखिए साइकिल कैसे काम करती है। पहले गांव में काम नहीं है, फिर खर्च चलाने के लिए मुकादम से कर्ज लिया जाता है और फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए घर छोड़कर काम पर जाना पड़ता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हर साल बिना रुके दोहराया जाता है। तो चलिए अब गांव से निकल के उस सफर पर चलते हैं और उस बिल्कुल अलग दुनिया को देखते हैं जहां इन परिवारों को अगले 6 महीने गुजारने हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना उन्हें हर साल करना पड़ता है। यहां एक दो परिवार नहीं, बल्कि 40 से 50 परिवारों का पूरा काफिला चीनी मिलों के पास जाकर बसता है। तो ये सिर्फ धनु के परिवार की बात नहीं है, ये एक पूरे समुदाय का पलायन है जो हर साल एक बेहतर कल की उम्मीद में अपना सब कुछ पीछे छोड़ देता है। और यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। रहने के लिए सूखे गन्ने और पत्तियों की झोपड़ियां। सुबह होते ही पुरुष गन्ना काटने खेतों में चले जाते हैं और औरतें और बच्चे उन गन्नों के गट्ठर बांधते हैं। मतलब पूरा परिवार, यहाँ तक कि बच्चे भी दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, तो हिसाब किताब कैसे होता है? धनु के पिता को गन्ने के लिए एक रसीद मिलती है। यही रसीद वो एजेंट को दिखाते हैं जिससे उनके कर्ज का हिसाब रखा जाता है। तो ये रसीद सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या इस पलायन की कीमत सिर्फ आर्थिक है? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उन गहरी और अक्सर छिपी हुई कीमतों की जो इन परिवारों को हर साल चुकानी पड़ती हैं। और शायद सबसे बड़ी कीमत यही है, 6 महीने, पूरे 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। और इसका मतलब सिर्फ पढ़ाई का नुकसान नहीं है, ये उनके भविष्य के सपनों पर एक ताला लगाने जैसा है। और फिर वो लोग हैं जो पीछे छूट जाते हैं। धनु की बूढ़ी दादी, एक चाची जिन्हें दिखाई नहीं देता, 1-2 महीने की छोटी सी बहन और भी कई परिवारों के बूढ़े और बीमार लोग। ये है इस पलायन की भावनात्मक कीमत। अपनों को पीछे छोड़कर जाना, हर पल उनकी चिंता में रहना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखिए धनु का जीवन कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बंट गया है।
एक तरफ गांव का जीवन है, जहां त्योहार हैं, दादी का प्यार है, स्कूल है, और दूसरी तरफ ये सफर वाला जीवन है, जहां गन्ने की झोपड़ियां हैं, दिन भर काम है और स्कूल बिल्कुल नहीं है। ये जमीन आसमान का फर्क उसके बचपन को पूरी तरह बदल देता है। इस सारी मुश्किल के बीच में ना एक छोटा सा उम्मीद का पल भी आता है। उसकी मामी बाजार से उसके लिए कुछ पेंसिल, एक रबर और एक नोटबुक खरीदती हैं। ये छोटी सी चीज दिखाती है कि परिवार उसकी पढ़ाई की कितनी फिक्र करता है। लेकिन अगली ही हकीकत इस उम्मीद को तोड़ देती है। सच तो यह है कि धनु इन चीजों का इस्तेमाल अगले 6 महीनों तक कर ही नहीं पाएगा। पढ़ाई की चाहत है, सामान भी है, पर मौका नहीं है। तो क्या ये चक्र हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? चलिए, इस कहानी के आखिर में हम परिवार के भीतर की एक उम्मीद पर, एक बदलाव की इच्छा पर ध्यान देते हैं। मामी चाहती हैं कि धनु पढ़े लिखे, जीवन में कुछ बने। वो नहीं चाहती कि धनु को भी अपनी पूरी जिंदगी परिवार के साथ ऐसे ही भटकना पड़े। और ये सिर्फ मामी की इच्छा नहीं है, ये हर उस परिवार का सपना है जो इस चक्कर में फंसा हुआ है कि उनकी अगली पीढ़ी को कम से कम ये सब ना देखना पड़े। और इसी सपने को पूरा करने के लिए एक नई योजना बनाई जाती है। अगली बार जब परिवार काम पर जाएगा तो धनु अपनी दादी के साथ गांव में ही रहेगा ताकि उसकी पढ़ाई ना छूटे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा फैसला है, अपने बच्चे से महीनों दूर रहना, लेकिन उसकी पढ़ाई के लिए परिवार ये बलिदान देने को भी तैयार है। तो यहां हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती जिससे धनु जैसे बच्चे सफर के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बड़ी समस्या और इसके समाधानों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।